आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ डायग्राम्स शोइंग रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि हमें एक डायग्राम बनाना है। ईस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है, उसका डायग्राम बनाना है। ये किस प्रकार से ईस्ट जो है हमारा रिप्रोड्यूस करता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमें उसका डायग्राम बनाना है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, जो हमें यहाँ पे एक टर्म दे रखी है ईस्ट, ये क्या होती है। ठीक है, देखिए अगर मैं ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल से ही बने होते हैं, इसलिए हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी टर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ ये किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे यूकैरियोट्स। ठीक है, ये न्यू यूकैरियोट्स होते हैं हमारे। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली यूकैरियोट हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारे किस किंगडम के अंदर प्लेस किए गए हैं। आपको पता है क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे अलग अलग किंगडम्स होते हैं, तो हमारा जो किंगडम फंजाई है उसके अंदर हमारे जो ईस्ट है उनको प्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे ईस्ट के बारे में बात। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म दे रखी है, इसको बोला गया है रिप्रोडक्शन। ठीक है, जरा इस टर्म को भी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, और इसके थ्रू हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जो पेरेंट हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। यानी कि अगर कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे रहा है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने रिप्रोडक्शन समझ ली। अब मुझे बात करनी है जो रिप्रोडक्शन है ये हमारे इस ईस्ट के अंदर किस प्रकार से होती है, मुझे उसका डायग्राम बनाना है। देखिए हमारा जो ईस्ट होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है हमारा एसेक्सुअली। ठीक है, और ये हमारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जहाँ पे हमारा जो सिंगल पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है हमारे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर कौन सा टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उसको हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, तो जो हमारी बडिंग होती है वो हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, हमारे ईस्ट सेल्स के अंदर। देखिए बडिंग की ही मैंने एक इमेज लगा रखी है साइड में, हमें डायग्राम बनाना है, तो मेरे लिए तो हमने आपके लिए एक सिंपल डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कैप्शन क्या लिखा हुआ है, बडिंग इन ईस्ट सेल्स, यानी कि यहाँ पे हमें बडिंग दर्शाई गई है। देखिए किस प्रकार से होती है बडिंग। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये रहा हमारा क्या, पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल है, यहाँ पे पेरेंट सेल है, यानी कि ये हमारे ईस्ट का सेल है। इसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक वैक्यूल है। अब देखिए हमारा ये पहला स्टेप है, दूसरे स्टेप पर चलते हैं। देखिए होता क्या है, बडिंग की बात करूं तो बेसिकली हमें देखने को मिलती है एक आउट ग्रोथ। ठीक है, जो हमारी पेरेंट बॉडी होती है उसके ऊपर हमें एक आउट ग्रोथ देखने को मिलती है, और इस आउट ग्रोथ को ही बोला जाता है बर्ड। ठीक है, तो अब जरा इमेज 2 के अंदर देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ से हमारी एक इमर्जिंग बर्ड आ रही है, और अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर ही एक आउट ग्रोथ सी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आउट ग्रोथ। देखिए अब होगा क्या, हमारी ये जो इमर्जिंग बर्ड है इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियस है वो हमारा डिवाइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और इसको क्या किया जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके अंदर, हमारी बर्ड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा न्यूक्लियर कंटेंट, ये देखिए डिवाइड होकर हमारे बर्ड के अंदर जा रहा है। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस पहुंच चुका है, न्यूक्लियस पहुंच चुका है तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे होगा हमारा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी कि अब हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन होती है, और न्यूक्लियस की डिवीजन होती है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगी। और देखिए ये जो साइटोकाइनेसिस होती है ये कैसे होती है, ये होती है हमारी अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस देखने को मिलेगी, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो दो इक्वल भाग में नहीं बटेगा, यानी कि अलग अलग। देखिए आप एक क्या है, एक के अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, एक के अंदर कम साइटोप्लाज्म है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको, ये किस प्रकार की होती है, ये होती है हमारी अनइक्वल टाइप की साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखिए बात करूँ चौथे स्टेप में क्या होगा, जैसे ही हमारी ये जो बर्ड है ये मैच्योर हो जाएगी, ये क्या कर लेगी, मैच्योर होने के बाद ये जो बर्ड है ये डिटैच हो जाएगी, यानी कि पेरेंट बॉडी के ऊपर से हट जाएगी, और क्या बना देगी, एक नए ईस्ट सेल को बना देगी। तो इस प्रकार से हमारा जो ईस्ट होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू, इसलिए क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।